Very good morning, students. Today we are discussing a new chapter, that is chapter number 5, continuity and differentiability. Let us start with the continuity topic. A function f is said to be continuous at a point x equal to c if limit extends to c, f of x is equal to f of c. एक फंक्शन f of x है, तो फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी कंटिन्यूअस है, तो फिर वहां पे ये एग्जिस्ट होना चाहिए. क्या एग्जिस्ट होना है चाहिए अपने को? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी. इफ इट इज, देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन. Okay. Also, we have another definition for this uh, continuity, that is if for the function f at x equal to c, left-handed limit is equal to the right-handed limit, both are equal to a real value, then we can say that the given function is continuous at x equal to c. Then what is c? c is a point in the domain of f. a point c जो है given function का एक point which is in the domain of the given function. Okay, एक point which is in the domain of the given function f of x. A real function f is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of f. एक फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब बोलेंगे? इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन. तो हम लोग एट एक्स इक्वल टू सी चेक करते हैं. ओके, लेकिन वो एक्चुअली कंटिन्यूअस कब रहेगा? इफ इट इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ. उस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन में जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, फॉर एवरी पॉइंट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस. The continuity of f at a means limit extends to f of x equal to f of a. अगर at b है, तो it mean that limit extends to be f of x equal to f of b. Generally, it is denoted by this limit extends to c f of x equal to f of c. At a, it is equal to f of a. At b, it should be equal to f of b. So we have a remark here, a function f of x fails to continuous at x equal to a. Given function is not continuous at x equal to a. ये कब होगा? First one, limit extends to a, f of x exists but not equal to f of a. Limit extends to a, f of x ये exist है, लिमिट एग्जिस्ट है, बट एफ ऑफ ए इज नॉट एग्जिस्ट, देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन. एफ ऑफ ए लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. अगर ऐसा है, लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट है, तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा. यहाँ फर्स्ट केस देखिए, लिमिट एग्जिस्ट है लेकिन एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट. यहाँ लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट है, तो फिर भी वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा. f is not defined at x equal to a. यानी कि अगर f of a इंफिनिटी है, f of a नॉट डिफाइंड है, देन इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या नॉट कंटिन्यूअस भी बोलेंगे हम. ओके, we have another method of checking that the given function is continuous function, that is left-handed limit should be equal to the right-handed limit and both are equal to a real value, then it is continuous function, otherwise it is discontinuous function. Okay, तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है. we have a function f of x equal to 5 minus 2x at x less than 1 and 3 at x equal to 1, x plus 2 at x greater than 1. तो वी आर चेकिंग फॉर कंटिन्यूअस एट कंटिन्यूअस फॉर ऑल x. तो यहां देखिए इस फंक्शन में तीन फंक्शन दिया, एक 5 माइनस 2x है, एक 3 है, तीसरा है x प्लस 2. ओके, तो लेस देन 1 5 माइनस 2x फंक्शन रहेगा, इक्वल टू 1 इसका फंक्शन 3 रहेगा, ग्रेटर देन 1 x प्लस 2 इसका फंक्शन रहेगा.
ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ इट ए लेस देन वन, ये यहाँ पे जब भी लेस देन ग्रेटर देन वन, लेस देन या ग्रेटर देन ऐसा सिंबल आएगा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मेथड यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू वन लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या होगा, टू वन ज़ टू, फाइव माइनस टू होता है थ्री। एट एक्स इक्वल टू वन, ये देखिए इसका फंक्शन का वैल्यू थ्री है। एस एट एक्स ग्रेटर देन वन राइट हैंडेड लिमिट होगा, ग्रेटर देन वन राइट हैंडेड लिमिट, इफ इट टेक एक्स इक्वल टू वन इन दिस, वन प्लस टू होगा थ्री, इन ऑल द थ्री केसेस इट्स वैल्यू इज थ्री, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। एट एक्स इक्वल टू वन एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ एक और फंक्शन है, देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी। यहाँ फंक्शन गिवन है बट द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन इज नॉट गिवन। इन दिस प्रीवियस एग्जाम्पल देर वॉज अ पॉइंट x इक्वल टू वन, at x equal to 1 we have checked the continuity, but in this case, in this example, the point in the domain is not given. Let us consider c be a point in the domain of f. We are considering here that at point C we are finding f of c. F of c will get f of c equal to cq plus c square minus 1, cq plus c square minus 1. Let us apply the limit at x equal to c. On applying limit at x equal to c, we'll get cq plus c square minus 1. So both are equal here. Limit x tends to c, f of x and f of c, both are equal, means this definition, this function satisfying. We can say that here f is continuous. F is continuous. Continuity and derivative, differentiability or derivatability. Okay, derivability. Here, a function f of x is said to be continuous. Okay, here by these diagrams we can come to know that when the curve or when the function is continuous, when we can say the given function is continuous. In these four diagrams, see here the function, the curve is goes on increasing and stop here and taking a gap and again increasing. Okay, means here we have a gap, it is not continuous. By this diagram, the first diagram, it says that the given function is discontinuous at that point, at point C it is discontinuous. And again in the second diagram you can see that the function is increasing, the curve is increasing, but at the middle we have a gap, small gap. Okay, there is a circle at that point, so there is a gap between the curve, at that point it is discontinuous, so the function is not continuous. And here uh, in the third curve, this is same as the second one only, but the value at x equal to c we have a different value. Okay, we have a circle shaded above the curve. Okay, at this point we are getting a different value, means it is discontinuous. But the fourth curve, by the fourth curve, there is no gap in the curve, there is no gap in the curve. This diagram or this figure or this curve is continuous, mean this function is continuous everywhere. There is no gap, there is no circle, or there is no difference in the curve, so therefore we can say that this is a continuous function at x equal to c. So first, second, third are discontinuous, only the fourth curve is continuous. Here, algebra of continuous function, algebra of continuous function. Let f and g be two real functions continuous at x equal to a. We have two functions and real functions, they are continuous functions at x equal to a. F is continuous at x equal to a, g is also continuous at x equal to a. Then the algebra of the function
is denoted by first one f plus g is also continuous at x equal to a. Second, f minus g is continuous at x equal to a into f is continuous at x equal to a, f into g is continuous at x equal to a. Reciprocal 1 by f is continuous at x equal to a, provided here f of a is not equal to 0. F by g is continuous at x equal to a here, provided that g of a is not equal to 0. अगर f एंड g दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो फिर ये सारे कंटिन्यूस रहेंगे, ये 6 केसेस कंटिन्यूस रहेंगे अंडर द सर्टेन कंडीशन. ओके, द नेक्स्ट theorem number 2, let f and g be real functions such that f composition g is defined, then g is continuous at x equal to a and f is continuous at g of a, then f comma g is continuous at x equal to a. f and g दोनों real function है, दोनों real function है such that f composition g is defined, मतलब f composition g हम find कर सकते हैं. It can be defined here. ओके, इफ g इज कंटिन्यूअस, यहाँ फंक्शन g, ओनली फंक्शन g कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू ए, और f इज कंटिन्यूअस एट g ऑफ ए. f a पे कंटिन्यूअस नहीं है, g ऑफ a पे कंटिन्यूअस है. f g ऑफ a पे कंटिन्यूअस है, देन f comma g is also continuous at x equal to a. So for example, here we have a f of x equal to tan x is continuous function. Okay, here tan x can be written as here sin x by cos x. Okay, f of x equal to sin x by cos x. Sin x by cos x is value is not defined at 2n plus 1 pi by 2. You know cos x is 0 at 2n plus 1 pi by 2. 1 pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, cos value is infinite, cos value is 0, then sin x by 0 is not defined at 2n plus 1 pi by 2. So sin x and cos x both are continuous function, therefore tan x is also continuous since it is quotient of sin x by cos x. Sin x continuous है और cos x भी continuous है at x is not equal to 2n plus 1 pi by 2. Then tan x is also continuous function. Continuity on an interval, continuity on an interval मतलब एक गिवन फंक्शन कौन से इंटरवल पे वो कंटिन्यूअस रहेगा. तो कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल, यानी कि एक फंक्शन f ऑफ x कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल a कॉमा b इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन द इंटरवल a कॉमा b. a कॉमा b के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स में वो कंटिन्यूअस है, देन वी कैन से दैट इट इज कंटिन्यूअस एट ओपन इंटरवल a कॉमा b. The next is continuous on a closed interval. अभी हम लोगों ने continuous on open interval डिस्कस किया. Now it is closed interval. Closed interval f of x is said to be continuous on closed interval a comma b if and only if f is continuous on a comma b. यानी कि a और b के बीच में जितने भी एलिमेंट्स है या जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. ये पहला कंडीशन है. Second condition, here limit extends to f of x equal to f of a, यानी कि at a is also continuous and at b is also continuous. दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए. थ्योरम नंबर यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल और कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल. ओपन इंटरवल में a और b के बीच में जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. बट क्लोज्ड इंटरवल में बिटवीन तो पॉइंट होना ही चाहिए बट एंड पॉइंट आल्सो कंटिन्यूअस, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस. नेक्स्ट, कंटिन्यूअस फंक्शन. A function f of x is said to be continuous if it is continuous at each point of its domain. एक फंक्शन को कंटिन्यूअस हम कब बोलेंगे, इसके डोमेन में जितना भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. नेक्स्ट, everywhere continuous function.
एक फंक्शन को हम एवरीवेयर कंटिन्यूअस कब बोलेंगे हम लोग? फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस ऑन एंटायर रियल लाइन दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। यानी कि एक फंक्शन को हम कंटिन्यूअस एवरीवेयर या एवरीवेयर कंटिन्यूअस कब बोलेंगे? इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट, if f and g are two continuous functions on their common domain D, समझ लीजिए दो फंक्शन है f ऑफ x एंड g ऑफ x, दोनों का जो डोमेन है वो सेम है D। ओके, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों कंटिन्यूअस है और दोनों का कॉमन डोमेन डी है, तो फिर क्या रहेगा? एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस ऑन डी, एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस ऑन डी, एफ इंटू जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन डी, अल्फा इंटू एफ इज कंटिन्यूअस ऑन डी वेर अल्फा इज एनी रियल नंबर, एफ बाई जी इज कंटिन्यूअस ऑन डी बट जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, and 1 by f is continuous on D, and the denominator f should not be equal to 0। ओके, तो ऐसे कंडीशन पे वो भी कंटिन्यूअस रहेगा। द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, दो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो फिर एफ कॉम्पोजिशन जी भी कंटिन्यूअस रहेगा, जी कॉम्पोजिशन एफ भी कंटिन्यूअस रहेगा। ओके, नेक्स्ट, इफ f is continuous on its domain D, then mod f is also continuous on D। यानी कि एक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है तो फिर उसका मॉडुलस भी वो कंटिन्यूअस रहेगा उस डोमेन में। ओके, समझ लिए कि साइन एक्स कंटिन्यूअस है उसके डोमेन में, तो मॉड साइन एक्स भी कंटिन्यूअस रहेगा उस डोमेन में। नेक्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। यानी कि एक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है तो फिर वो भी कंटिन्यूअस रहेगा। कहाँ पे रहेगा? एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इट इज कंटिन्यूअस। The identity function is everywhere continuous। आइडेंटिटी फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा, तो वो फंक्शन में क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस रहेगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वो कंटिन्यूअस रहेगा। द नेक्स्ट, ए पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका सारा वेरिएबल का पावर होल नंबर है, तो फिर उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे हम। ओके, एंड द पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वो कंटिन्यूअस रहेगा। पॉलिनोमियल के बाद देखिए एवरी रैशनल फंक्शन, ओके, every rational function is continuous at every point in its domain। एक रैशनल फंक्शन भी क्या रहेगा? वो कंटिन्यूअस रहेगा उसके डोमेन में। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन अभी हमने डिस्कस किया था, एफ अगर कंटिन्यूअस है तो मॉड एफ भी कंटिन्यूअस रहेगा, तो इधर मॉड एफ ऑलवेज कंटिन्यूअस, everywhere it is continuous। The exponential function a power x at a greater than 0 is continuous in its domain। Okay, so everywhere it is continuous, everywhere it is continuous, तो a power x exponential function भी continuous है तो e power x भी continuous रहेगा। logarithmic function continuous रहेगा in its domain। the sine function is everywhere continuous, the cosine function is continuous everywhere, the tangent function is continuous in its domain। अब देखिए sin x cos x को उसने क्या दिया? एवरीवेयर कंटिन्यूअस, क्योंकि sin x cos x का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। लेकिन tan x का जो डोमेन है, tan x का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर बट नॉट दोज एंगल विच गिव्स इन्फिनिटी वैल्यू।
तो फिर उसका जो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसका डोमेन में, जो डोमेन में जितना एंगल रहेगा उसी पे वो कंटिन्यूअस रहेगा। कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, लाइक टेंजेंट, कोटैजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, ऑल आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। देखिए साइन एक्स, कॉस एक्स और रिमेनिंग फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चारों में ये दो, और साइन एक्स, कॉस एक्स और रिमेनिंग चार, दोनों में क्या डिफरेंस है? साइन एक्स कॉस एक्स का जो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर है, दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एक और बात, साइन एक्स कॉस एक्स में इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आता है, साइन एक्स कॉस एक्स में इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आती, यानी कि इसका रेंज 0 to 1 है, सॉरी -1 to +1 है साइन एक्स और कॉस एक्स का, इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आता। तो नहीं आता इन्फिनिटी, इसका वैल्यू इन नॉट डिफाइंड नहीं आता है, फिर एवरीवेयर इट इज कंटिन्यूअस। लेकिन टैन, कॉट, सेक, कोसेक में क्या आता है? पर्टिकुलर एंगल पे उसका वैल्यू इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड आता है, तो फिर वो एंगल पे वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा। वो सारे एंगल को निकाल देंगे तो बाकी जो पर्टिकुलर एंगल का सेट है वो उसका डोमेन होगा। तो इन देयर डोमेन दे आर कंटिन्यूअस फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट, डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा? ए कर्व गोज ऑन डिक्रीजिंग एट पॉइंट इट स्टॉप एंड अगेन इट इंक्रीजेस, तो वो स्टॉपिंग पॉइंट क्या रहेगा? इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे एक टेंजेंट आता है, इस पे टेंजेंट आता है। ओके, तो टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ द कर्व। ओके, तो एट दैट पॉइंट इट इज डिफरेंशिएबल रहेगा। A function is also said to be differentiable function if its a left-handed derivative and right-handed derivative are exist and both are equal। ये फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल फंक्शन है कैसे बोलेंगे? अगर वो उसका लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट है और राइट हैंडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट है और दोनों भी इक्वल है, then we can say that the both that given function is differentiable function at a particular point। Concept of tangent and its association with differentiability, tangent is defined as the limiting case of chord or a secant। tangent क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना, उसका स्लोप होता है डेरिवेटिव, उसका स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव। स्लोप कैसा फाइंड करते हैं हम? बाय लिमिटिंग, उसका पॉइंट को अगर लिमिट करेंगे हम तो फिर वो क्या मिलता है? उसका स्लोप मिलता है। तो वैसे यहाँ पे टेंजेंट भी मिलता है। Here the slope of tangent at P is f dash of E, यानी कि slope of the tangent is nothing but the derivative of the given function, and derivative is defined by limit x h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h। f of a यानी कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इसको हम लिमिट अप्लाई करने से डेरिवेटिव मिलता है, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी मिलता है यहाँ पे। तो रिलेशन बिटवीन differentiability and continuity, if f dash of a exists then f is continuous at x equal to a, यानी कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट है at x equal to a, तो फिर द गिवन फंक्शन f of x भी कंटिन्यूअस रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, every differentiable function is continuous at x equal to a। If f of x is differentiable at every point of its domain of a definition, then it's continuous in that domain, यानी कि यहाँ एक ही पॉइंट पे हम लोगों ने डेरिवेटिव कंटिन्यूटी का मतलब रिलेशन हमने डिस्कस की, यहाँ पे एवरी पॉइंट इन द डोमेन, ठीक है ना। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, देन इट इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ।
द कॉन्वर्स ऑफ द एबो रिजल्ट इज नॉट ट्रू, यानी कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर एवरीवेयर इट इज कंटिन्यूअस भी रहेगा, लेकिन वो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है, मतलब ऑलवेज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. It means every differential function is continuous, but every continuous function is need not be differentiable. Converse is not true here. ओके okay. तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी इन ए सेट, एक फंक्शन का, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल जो इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होगा उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी is said to be differentiable or derivable on the open interval a comma b if it is differentiable at each point of a comma b. open interval a comma b एक फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी. तो इसको डिफरेंशिएबल और डिफरेंस डेरिवेबल एट ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी कब बोलेंगे हम? इफ इट्स एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी इज डिफरेंशिएबल. So we have some useful results here on differentiability. Every polynomial function is differentiable at each x belong to R. Every polynomial function वहाँ continuous था, यहाँ पे differentiable भी है. Okay. Every exponential function a power x a greater than 0 is differentiable at x at each x belong to R. At x belong to R, the exponential function is differentiable function. Logarithmic function is differentiable in the point of its domain. Trigonometric and inverse trigonometric functions are also differentiable in their respective domains. Okay, trigonometric functions भी differentiable है और inverse trigonometric functions भी differentiable हैं. The sum difference product and quotient of two differentiable function is differentiable. समझ लीजिए sin x differentiable है, cos x भी differentiable है, तो sin x by cos x भी differentiable है, sin x into cos x भी differentiable है, sin x plus cos x भी differentiable है, sin x minus cos x also differentiable. Okay, अगर दो फंक्शन कंटिन्यू डिफरेंशिएबल हैं तो उनके सम डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वोशिएंट भी क्या रहेंगे? डिफरेंशिएबल रहेंगे. द कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन. दो फंक्शन कंपोज हुए हैं. ओके, साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स, साइन के अंदर कॉस कंपोज हुआ है, तो साइन एक्स भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कॉस एक्स भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो साइन कॉस एक्स भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा. A function f of x is differentiable at every point in the domain. एक फंक्शन उसके डोमेन पे एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होगा? अगर है, अगर डिफरेंशिएबल है तो फिर क्या रहेगा? इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस h इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबल of f at x is denoted by f dash of x और डिफरेंशिएशन ऑफ f of x. यानी कि ये लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव है और ये राइट हैंडेड डेरिवेटिव है. एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल हम कब बोलेंगे? अगर उसका लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट है और राइट हैंडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट है और दोनों इक्वल है, then we can say that the given function is differentiable and it is denoted by f dash of x. f of x derivative denoted by f dash of x or derivative d by dx of f of x. Chain rule. Chain rule of derivative. Derivative of chain rule. Function अगर more than two or more than two functions compose हुए हैं, then this kind of functions can be differentiated by using a chain rule. Okay. For example, यहाँ पे एक क्वेश्चन है sin 2x.
साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 2x algebraic फंक्शन है. Algebraic function is composed in sin trigonometric function. So this can be differentiated by chain rule. तो ये चेन रूल में एक एक फंक्शन को अलग अलग से डिफरेंशिएट करते जाना है. यानी कि g ऑफ एक्स एफ के अंदर कंपोज हुआ है तो पहले एफ को डिफरेंशिएट करो, g ऑफ एक्स एज इट इज लिखो, इनटू g डैश ऑफ एक्स, यानी कि बाद में g ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है. लाइक साइन 2x है तो पहले साइन को डिफरेंशिएट करो, 2x एज इट इज लिखो, साइन का डेरिवेटिव होगा cos 2x एज इट इज, और 2x का डेरिवेटिव होगा 2, तो दिस बिकम 2 cos 2x. तो ऐसे डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलेंगे, चेन रूल. More than one function is composed, then we can differentiate that function by using chain rule. For example, we have a sine log x. We are differentiating this function f of x. तो देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन साइन के अंदर कंपोज हुआ है तो फिर इसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है cos और log x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव होगा 1 by x. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यूजिंग चेन रूल. ओके, the next algebra of derivative. Consider two functions f of x and g of x whose derivative are the same domain. Then the derivative of sum of functions is same as the sum of derivative of the function. यानी कि एक फंक्शन, दो फंक्शन है f of x and g of x, दोनों का डोमेन सेम है. Then it is differentiable in the common domain. That is differentiation of f of x plus g of x with respect to x is equal to differentiation of their respective, okay, differentiation of their respective function, यानी कि derivative of f of x plus derivative of g of x. माइनस भी वैसे differentiation of f of x minus g of x is differentiation of respective function, यानी कि derivative of f of x minus derivative of g of x होगा. नेक्स्ट लेबनीज रूल. लेबनीज रूल यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है तो यहाँ लेबनीज रूल यूज करते हैं. दो फंक्शन है f ऑफ x एंड g ऑफ x, तो फिर मल्टीप्लिकेशन, दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो इसे कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इज इक्वल टू u डैश v प्लस v u डैश, यानी कि v एज इट इज लिखेंगे u का डेरिवेटिव प्लस u एज इट इज लिखेंगे v का डेरिवेटिव. दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है, एक फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, अगर तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में u v w, तो इनका भी डेरिवेटिव ऐसे ही करना है, u को डिफरेंशिएट करो v w एज इट इज, प्लस v को डिफरेंशिएट करो u w एज इट इज लिखेंगे, प्लस w को डिफरेंशिएट करेंगे u v एज इट इज लिखेंगे. फॉर एग्जांपल 10 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, बाकी 9 एज इट इज लिखना है, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस इनटू बाकी 9 एज इट इज लिखेंगे, प्लस तीसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू बाकी 9 एज इट इज लिखेंगे. दिस डेरिवेटिव गोज ऑन टिल एंड. This is the way of using the Leibniz rule. Okay, and derivative of u by v, derivative of u by v. Okay, the derivative of u by v is v du by dx minus u dv by dx whole divided by v square है. तो this rule is called quotient rule also. तो पहले वाला प्रोडक्ट रूल, ये quotient rule होगा. implicit function, तो जब हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कुछ अलग अलग टाइप के फंक्शंस हमको मिलते हैं. तो फिर यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन आएगा, तो ये सारे फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आज जितना भी एक्सप्लेन किया ये पूरा डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो इस वीडियो को थोड़ा स्लोली रन करके आप अगर सुनेंगे या कंटेंट को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन. ओके, इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.